कौमी रिपोर्टर। बिहार के छोटे से गांव से निकलकर एक लड़का बुलंदी के उस मकाम को छूता है जहां पहुंच पाना करोड़ों भारतीयों का सपना होता है। उसके बावजूद एक दिन जब उसका कैरियर पीक पर होता है, खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। क्यों करते हैं ऐसे लोग सुसाइड जो तकरीबन अपने सपनों को पूरा कर चुके होते हैं? इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता ने बात की रायबरेली की मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ऋचा सिंह से। आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर ऋचा सिंह की वो बातें जिन्हें सुनकर यकीनन आप अगर कभी सपने में भी सुसाइड जैसी कोई बात सोच रहे होंगे तो उसे त्याग देंगे। कम समय में फिल्मी जगत में अपने करियर को बनाने वाले एक अभिनेता की कहानी, जो कि बहुत ही कम समय में उसने अपना नाम बुलंदियों तक पहुंचाया और युवा जगत में अपनी एक पहचान बनाई। इतने बड़े अभिनेता ने सुसाइड किया है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताना चाहूँगी। डिप्रेशन एक मनोदशा है। डिप्रेशन एक मेंटल डिजीज़ है जिसमें व्यक्ति दुखी रहने लगता है। एक आम भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति दुखी रहने लगता है। और डिप्रेशन को मनोवैज्ञानिकों ने एक विशियस सर्किल के रूप में समझाया है कि सोच का एक ट्रायड बन जाता है व्यक्ति के दिमाग में, कि व्यक्ति सोचता है ना मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ था, ना मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है और ना ही कभी फ्यूचर में मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये जो एक विशियस सर्किल बनता है, इसी में वो व्यक्ति घूमता रहता है और इससे बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे इतना एक्सट्रीम पर उसका बिहेवियर हो जाता है कि जिसका एक रिज़ल्ट आपने देखा कि सुसाइड के रूप में। तो सुसाइड और डिप्रेशन का तो एक अच्छा कोरिलेशन हमेशा से देखा गया है। तो डिप्रेशन एक कारण होता है सुसाइड का। और इसका एक बिल्कुल नया उदाहरण हमने देखा कि जैसे एक स्टार ने, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की डिप्रेशन के चलते। उसका कारण जैसे मीडिया में बताया जा रहा है, टीवी रिपोर्ट में, न्यूज़ में मैंने भी देखा कि उसकी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड की। तो केवल ये एक केस है जिस पे हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, और भी ऐसे केसेस हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में हो रही या विश्व स्तर पे हो रही मौतों का। प्रतिदिन 10 में से 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं और सुसाइड की वजह से उनकी जान जाती है। जैसे किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या, इसको भी शायद हमें इस पे भी चर्चा करनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने हत्या की, मेरा ये मानना है कि वो तो एक परिवार का लॉस हुआ। एक परिवार ने अपने बेटे को खोया, फिल्म इंडस्ट्री ने अपने एक स्टार को खोया, चाहने वालों ने अपने चहेते हीरो को खो दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समस्या पर टारगेट करना चाहिए। समस्या क्या है? ये सुसाइडल टेंडेंसी जो हमारे युवाओं में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये चिंता का विषय हम मनोवैज्ञानिकों के बीच में हमेशा से रही है और इस पर तरह तरह के अध्ययन किए जा रहे हैं यही देखने के लिए कि क्यों हमारे अंदर इतनी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं कारण है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को बता नहीं पा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो एक ये थियरी है कॉग्निटिव थियरी सुसाइड की या डिप्रेशन की, उसमें आपने खुद देखा कि सारा हमारी सोच का खेल है कि हम ये सोच रहे हैं कि ना कभी कुछ अच्छा हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। प्लस जो भी कुछ कभी अच्छा हो गया, अगर इन लोगों के साथ किसी ने तारीफ़ कर दी तो तुरंत वो थोड़ी देर प्रसन्न होने के बाद फिर से दुखी हो जाएंगे। उनकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि वो फिर से दुखी हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि ये अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब कुछ बुरा होने वाला है। जैसे लोग कहते हैं कि बड़ा हंस रहा है तो मतलब अब रोएगा। तो ऐसी इतनी निगेटिविटी, इतनी निगेटिव सोच हमारे अंदर भर जाती है। तो ये आई कैसे? ये कोई 1 दिन 2 दिन या चंद दिनों की बात नहीं है। ये धीरे धीरे कहीं हमारे अंदर ऐसी सोच ने घर किया और सोचिए कि अंत में ये हमारे मौत के कगार पर ले जाती है कि हम, और सुसाइड के लिए कहा जाता है मनोवैज्ञानिक जगत में कि इट इज़ क्राई फॉर हेल्प, कि व्यक्ति सहायता के लिए ये पुकार लगाता है। सोचिए कि कितना कोई व्यक्ति अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता होगा कि वो सहायता के लिए इस तरीके को अपनाता है कि मेरी मदद करो। तो कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी, कहाँ जा रहा है हमारा ये कलेक्टिव कल्चर जिस पे इंडिया को नाज है, जिसमें हमारे भारत को नाज है कि हमारा भारत में कलेक्टिव कल्चर है। हम यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं, यहाँ समूह प्रधान है। तो कहाँ चला जाता है वो समूह? क्यों हम इतने न्यूट्रल हो गए हैं कि हम अपने बगल वाले को देखने का हमारे पास समय नहीं है?
कि वो किस मनोदशा में है। और आप ये बात तो जैसे जानते होंगे या मैं बताती हूँ कि डिप्रेशन में धीरे धीरे करके ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हमारी मनोदशा बिगड़ती है कि हम हर चीज़ में दुख खोज लेते हैं, हमें दुख खोजने का एक इंटरेस्ट होता है। दूसरी चीज़, किसी भी एक्टिविटी में हमारा ध्यान नहीं लगता। तो अगर इसको व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो हो सकता है कि सुशांत सिंह घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिए हों। हालांकि ये लॉकडाउन का समय था, शायद इसलिए भी लोगों ने नहीं ध्यान दे पाए, पर ऐसे केसेस और भी हो रहे हैं जो बिना लॉकडाउन के हुए हैं। तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, बातचीत नहीं करेंगे, अपनी बातें नहीं बताएंगे, तो एक असामान्य व्यवहार तो दिखेगा ही, पर क्यों हम आंखें मूंद लेते हैं। तो इस पे हमें एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, सरकार शासन के रूप में हर स्तर पे हमें इसमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जैसे इस एक केस को हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, रोज़ इस पे एक डिबेट, एक चर्चा आ रही है, वैसे ही हमें इस पूरी समस्या को, आत्महत्या की जो ये समस्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, इस पे वाद विवाद होना चाहिए और इसका समाधान खोजना बहुत ज़रूरी है। यकीन करिए कि जैसे कोरोना वायरस को हमने एक पेंडेमिक के रूप में घोषित किया है, ये भी एक महामारी है जिससे हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इससे प्रभावित है। तो WHO को, मीडिया को, सबको, शासन प्रशासन को भी, सरकार को भी इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि अब आगे कोई सुशांत सिंह ना मरे या कोई माँ अपना बच्चा जो है खोए ना। आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध कर रही हैं। आपने बताया कि और भी जो सुसाइड हो रही हैं सुशांत सिंह के साथ, उनका भी आपने चर्चा किया, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी वो आर्थिक कारण था, और जो लोग सुसाइड इस समय कर रहे हैं उसमें 80% आर्थिक कारण ही है। तो इसमें आप अर्थ को कहाँ तक, पैसे को कहाँ तक देखती हैं सुसाइड के? कई कारण होते हैं और मेन है कि आप अपने आप को असहाय मानेंगे। तो असहाय मानने का ये हुआ कि हो सकता है मैं अर्थ से असहाय हूँ कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है, बेटी की शादी करनी है, पिता के पास उतना धन नहीं है, या कर्ज लिया है उसको चुका नहीं पा रहे हैं ना। तो एक आर्थिक कारण ये हो सकता है। सुशांत सिंह का भी था कि कोई लोन लिया था उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जो कि इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे व्यक्ति अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कितने लोग लोन लेते हैं, लेकिन हम अगर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पा रहे हैं कि यार ये दिक्कत है, अपना कोई ऐसा दोस्त है, परिवार में लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो शायद हमसे उस मुसीबत से लड़ने का हमारे अंदर जज्बा आता है और तब शायद ये सुसाइड के जो केसेस हैं ये रुक सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था जो है डॉक्टर्स के द्वारा, तो क्या आपको लगता है वो लोग पकड़ नहीं पाए इनकी स्थिति को? देखिए, अब ट्रीटमेंट का क्या उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था इसके बारे में तो इतना पता नहीं है, लेकिन जो मतलब मैं इसके बारे में इतना अवेयर नहीं हूँ, लेकिन जो इसमें क्या वो हार्मोनल प्रॉब्लम आती है, तो डोपामीन एक हार्मोन है जो कि कम हो जाता है, जिसकी वजह से होता है। तो ज़रूर ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा होगा, पर ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है और ये एक बिहेवियरल समस्या होती है। तो इसीलिए एक जो काउंसलर, एक जो मनोवैज्ञानिक होता है, वो बिहेवियर थेरेपी द्वारा इसको सही करने की कोशिश करता है कि ताकि व्यक्ति जो है वो अपनी सोच में परिवर्तन लाए। उसको ये पता चले कि सारा मेरे सोच का फेर है, उसको सही ढंग से सोचने का तरीका सिखाया जाए। तो मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट शायद असर करे, इससे पहले ही चीज़ें इतनी सीवियर हो गई कि इसका ये परिणाम आया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये भी बात आ रही, रिजेक्ट हो रही थी और वो वेब सीरीज़ भी बनाने लगे, तो क्या ये भी कारण हो सकता है डिप्रेशन में जाने का और सुसाइड करने का? हाँ, असफलता कारण हो सकती है, असफलता कारण हो सकती है। दूसरी चीज़ सुसाइडल टेंडेंसी, जैसे आपसे हमने बताया, तो ये व्यक्तित्व का एक ट्रेट है। अगर उनकी पर्सनालिटी में ये ट्रेट रहा होगा, जैसे मैंने बताया उनके केस से मैं इतना अवेयर नहीं हूँ, बस वो जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं तो वो कितनी वैलिड हैं, किसी डॉक्टर का स्टेटमेंट तो आया नहीं जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो एक तो उनकी पर्सनालिटी का फैक्टर हो सकता है, प्लस फैमिली हिस्ट्री, कि फैमिली में किसी के अंदर ये सुसाइडल टेंडेंसी रही हो, तो इन सब चीज़ों का भी असर इसके ऊपर पड़ता है। और फिल्मों के फ्लॉप होने से तो और भी पहले ऐसी डेथ हुई हैं जिनमें बताया गया है एक्ट्रेसेस की कि ये रीज़न है। तो असफलता एक कारण तो होती है। तभी हमारी युवा पीढ़ी जो बेरोज़गार हैं वो जब असफल हुए तो असफलता से वो अपनी मतलब सुसाइड की, तो इसका कोरिलेशन तो है, ये चीज़ें पाई गई हैं। बाकी फिल्म जगत का, भारत का एक युवा कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन सरकार को, समाज को आगे सोचना पड़ेगा कि कोई डिप्रेशन में जाकर अपनी जान न ले, इसके लिए क्या किया जाए।
रायबली से पंकज गुप्ता। ये है कौमी रिपोर्टर।